श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पदों में छठे पद का श्रवण आज हम करने वाले हैं। इस पद में स्वामी जी ने दो बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। पहला कि अपने मन की चंचलता को शांत करो, और दूसरा शांत करने के बाद इसमें ध्यान सिर्फ बिहारी जी का होना चाहिए। तो स्वामी जी ये समझाना चाह रहे हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। यदि मन को सही दिशा में लगा दिया तो यही हमारा उद्धार कर देगा, और यदि मन को खराब चिंतन में लगा दिया तो यही हमारा पतन करा देगा। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि हमें अपने मन को डुलाना नहीं है, डुबाना नहीं है, क्योंकि मन को कश्ती बनाकर भवसागर से पार उतरना है या फिर मन को ही डुबो देना है, इसका अधिकार बिहारी जी ने हमारे हाथों में ही सौंपा है। भगवान ने सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण ये तीनों गुण बनाए हैं, और इनका थोड़ा थोड़ा अंश जो है वो जीव के अंदर डाल दिया है, और ये अधिकार जीव को दे दिया है कि अब जीव पोषण किसका करता है। यदि जीव तामसिक गुण का, तमस का पोषण करता है तो वो अत्याचारी बनता है, भयग्रस्त रहता है, सदैव शंकित रहता है। अगर रजोगुण का पोषण करता है तो हो सकता है वो अहंकार में भी आ जाए, और यदि वो सत्वगुण का पोषण करता है तो भक्त बनकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें हमारे जीवन में किस गुण का पोषण करना है, ये अधिकार भगवान ने हमें दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें एक वोटिंग का अधिकार होता है, ठीक है। अगर हम ठीक वोटिंग करेंगे तो हमारी सरकार ठीक बनेगी, अगर हम गलत वोटिंग करेंगे तो हमारी सरकार गलत बनेगी। तो इसी तरह से जब हमें अपने इस अधिकार का उपयोग करना है तो हमें सोच समझकर सही दिशा में उपयोग करना है। यही स्वामी जी हमें समझा रहे हैं। संसारी ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत आदि के पीछे अंधों की तरह मत दौड़ो। ये अंधा वर्ड जो मैंने बोला है ये स्वामी जी ने अपने पद में मेंशन किया है, इसीलिए मैं इसे बोल रही हूँ। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि बाहर के ऐश्वर्य को जरूरत से ज्यादा साधने की, या फिर बाहर के ऐश्वर्य के प्रभाव में जरूरत से ज्यादा आने का अंधापन मत करो। अपने अंदर के ऐश्वर्य को साधो, और हमारे अंदर का ऐश्वर्य क्या है, और वो है बाके बिहारी और राधिका। और इनको साधने का रास्ता क्या है, वही सेवा, सुमिरन, सत्संग। कई मूर्ख लोग उद्धव प्रसंग को आधार बनाकर कहते हैं कि समाधि लगाना तो बेकार है, लेकिन सोचो यदि ऐसा होता तो वृंदावन में रहने वाले एक विरक्त संत क्या अपने पद में ये चीज कहते कि अपने अंदर की समाधि लगाओ, अपने अंदर के ऐश्वर्य को प्राप्त करो, ताकि आपका अगला ना बिगड़ जाए। समाधि का अर्थ क्या है? सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना और चिंतन दुनिया का करना, ये समाधि नहीं होती है। समाधि का अर्थ है गहरे आत्मचिंतन में डूबकर इस बात को जान लेना कि भगवान और हम अभेद हैं। और यही स्थिति गोपियों की और राधिका की थी।
इसी अभेद भक्ति का सहारा लेकर राधा ने उद्धव को अपने साथ ही बिहारी जी के दर्शन करवा दिए थे। तो स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर बेशक बिहारी जी हमसे दूर जा चुके हों, नहीं हो हमारे पास, लेकिन राधा रानी के प्रेम का आधार क्या था? यही अभेद भक्ति जिसने उद्धव को अपने साथ ही, जिसका आधार लेकर उद्धव को अपने साथ ही राधा जी ने बिहारी जी के दर्शन करवा दिए थे। तो आज का मनुष्य नाभि में कस्तूरी लिए हिरण की तरह बाहर के ऐश्वर्य में, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में आनंद को ढूंढ रहा है, लेकिन फंसता जा रहा है ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में जो कि जरूरी ही नहीं है उसके जीवन के लिए। ऐसे अहंकार में जो उसे उल्टा भगवान से दूर कर रहा है। श्रीमद् भागवत जी में भी सनत कुमारों ने निमि जी को ये कहा है कि भगवान को जल्दी से जल्दी पा जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभेद भक्ति का अभ्यास करो। तो स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि अंधों की तरह मन को टुलाकर बाहर के ऐश्वर्य के पीछे मत भागो, अपने अंदर का ऐश्वर्य साधो ताकि आपका अगला ना बिगड़े। और ये बिगड़ेगा क्या, कैसे और फिर संवरेगा कैसे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसी वीडियो से मुझे एक प्रश्न भी आया है, उसमें कहा गया, उसमें मैंने कहा था कि अगर आपकी बिगड़ जाती है तो अगर आप धाम में हैं तो आपका धाम छूट जाता है। तो इसी पर एक प्रश्न आया है कि क्या भगवान अपने धाम से किसी को निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? गरुड़ जी की कहानी नहीं सुनी? गरुड़ जी क्या कर रहे थे? यमुना जी में बैठकर मछलियां खा रहे थे पकड़ पकड़ के। भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने निष्कासित कर दिया वृंदावन से। अब जब गरुड़ जी नहीं आ रहे थे तो कौन आ गया? कालिया नाग। अब कालिया नाग ने भी वही करना शुरू कर दिया, जहर फैला दिया ना यमुना जी में। तो क्या हुआ? भगवान ने उसे भी निष्कासित कर दिया। तो आप धाम में रहकर क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप धाम में कितने समय तक रह सकते हैं। और आज ये नहीं होगा कि भगवान आपके सामने प्रकट होंगे और कहेंगे कि चले जाओ। आपका खुद का हृदय, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं धाम में, तो आपका खुद का हृदय जो है वो उचटने लग जाएगा। धाम में लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। असल में ये भगवान का आदेश हो रहा है। भगवान यही चाह रहे हैं कि तुम यहाँ रहकर भी अगर अच्छे नहीं बन सकते, अपने अहंकार को हटा नहीं सकते, दूसरों को परेशान करना छोड़ नहीं सकते, तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। लेकिन इसका उल्टा भी देखा गया है कि यदि आपका उद्देश्य सचमुच में भक्ति है, प्रेम है, सांवरे का प्रेम है, तो अगर आपका कुछ अनपन धाम में चल भी रही है तो भी आपकी भक्ति आपको गाइडेंस करती है। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बताती हूँ कि यदि आपका उद्देश्य बिहारी जी हैं, भक्ति है, प्रेम है, तो बिहारी जी आपको बहुत सारा सत्संग दे देते हैं, आपको अपना बहुत सारा प्रेम देते हैं। आपकी स्वयं की भक्ति आपकी इसमें मदद करती है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने ब्रज के ही संत श्री राजेंद्र दास जी के मुखारविंद से श्रवण किया था। और लक की बात है, ये प्रसंग मुझे श्रवण करने को तभी मिला जब मेरी भी कुछ स्थिति जो थी वो वैसे ही हो रही थी।
तो आइए मैं आपको वो प्रसंग बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तो ये प्रसंग ऐसा है कि एक बार एक भक्त वृंदावन गए, ये सोचकर कि मैं वृंदावन में वास करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कुछ वृंदावन के लोगों से बनी नहीं, तो उनका मन उचट सा गया। वो सोचने लगे यहाँ पर तो बस चाट पकौड़ी खाने वाले, लस्सी पीने वाले लोग रहते हैं जिनका बड़ा रूखा सा व्यवहार है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रहकर भक्ति कर पाऊंगा, तो मैं वृंदावन छोड़ दूंगा। उनके मन में ये भाव आ गया। अब ये भाव उन्होंने उन संत को बताया जिनके यहाँ वो रह रहे थे कि मैं वृंदावन में अब नहीं रहना चाहता। उन संत ने उनको समझाया, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कल चला जाऊंगा। अब ये मन में भाव रखकर वो सोए। सोते हुए रात को उनको एक स्वप्न आया कि एक 16 श्रृंगार में सजी हुई स्त्री जो थी, एक हाथ में बच्चा लेकर उनके पास आकर रोने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा कमज़ोर हो रहा है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे बच्चे को बचा लो। उसकी उस करुण पुकार को सुनकर वो भक्त जो थे वो बहुत ही घबरा कर उठ गए और उसी घबराहट में वो उस संत के पास पहुंचे। संत ने उन्हें कहा कि घबराओ नहीं, जाओ जाकर यमुना जी के किनारे टहल कर आओ। वो यमुना जी के किनारे टहलने के लिए गए। टहलते टहलते उन्होंने देखा एक संत जो थे वो यमुना जी के किनारे ध्यान में बैठे थे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि इतने दिनों में पहली बार यहाँ पे किसी को ध्यान लगाते हुए देखा है। तो जैसे ही उसके आगे से गुजरे तो उन समाधि लगाए हुए संत ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। उनके पास गए, उनसे प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है वृंदावन में सिर्फ चाट पकौड़ी खाने वाले लोग बैठे हैं, लस्सी पीने वाले लोग बैठे हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत से सिद्ध पुरुष हैं। तुम यही सोच रहे थे ना कि इतने दिनों से तुम्हें दिखाई नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे वो सब सिद्ध पुरुष जो हैं वो गुप्त रूप से रहते हैं, और आज मैं तुम्हें इसीलिए दिखाई दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये जो भाव है ये गलत है, तुम इसे समझ सको। देखो, थोड़ी देर में यमुना जी यहाँ आएंगी और मुझे अपने में समा कर ले जाएंगी। तो ये बात सुनकर वो भक्त जो थे वो बहुत हैरान हुए और पास ही खड़े होकर इस लीला को देखने का इंतजार करने लगे। उन्होंने थोड़ी देर में देखा कि यमुना जी धीरे 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 बढ़ते हुए आगे आई, उन संत को अपने में समा कर लेकर धीरे 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 वापस अपने स्थान पर चली गई। और अब वो बड़े हैरान परेशान होकर वापस उन संत के पास बैठे और उन्हें सब कुछ बताया। उस संत हंसने लगे। उन्हें बड़ी प्रसन्नता भी हुई, खुशी भी हुई कि इस भक्त का जो भाव है वो सच्चा है। इसीलिए यहाँ पर रहकर ही उनके इस शंका का निवारण हो गया कि यहाँ सिर्फ चाट पकौड़ी खाने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत से सिद्ध लोग, सिद्ध संत भी गुप्त रूप से साधना कर रहे हैं। भगवान ने उन्हें इस बात से साक्षात्कार करवा दिया। अब वो संत कहने लगे कि तुम्हें पता है वो जो तुम्हारे स्वप्न में एक 16 श्रृंगारित स्त्री आई थी और उसके हाथ में वो बच्चा था, वो दोनों कौन थे? अब उस भक्त ने बड़ा हैरान होकर पूछा कि कौन थे? उन्होंने कहा कि वो और कोई नहीं थी, वो भक्ति महारानी थी, और वो जो उनके हाथ में बच्चा था वो था भाव, और ये तुम्हारी भक्ति थी और ये तुम्हारा भाव था। तुम्हारी ही भक्ति तुमसे कह रही है कि तुमने जो अपने हृदय में भाव को उत्पन्न किया था, भाव पैदा हुआ था तुम्हारा कि मैं हमेशा ब्रज में रहूंगा, उस भाव को कमजोर मत होने दो। वो तुम्हारा भाव कमजोर हो रहा है, उसे संभालो, उसका पोषण करो। वृंदावन छोड़ के मत जाओ, वृंदावन में रह के ही भक्ति करो।
अब उन्हें उन भक्त को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वृंदावन से चले जाने का जो सोचा था अपने मन में, वो भाव हृदय से हटा दिया और पूर्ण रूप से बांके बिहारी और राधिका की भक्ति में डूब गए, सत्संग में डूब गए, सुमिरन में डूब गए, संतों की वाणी में डूब गए। तो इस तरह से जिनका भाव और जिनकी भक्ति, जिनका उद्देश्य पवित्र होता है, उसे उन्हीं की भक्ति के द्वारा, उन्हीं के भाव के द्वारा वृंदावन के प्रकट अप्रकट संतों के मुखार विंद से सांवरे रुकवा लेते हैं, जाने नहीं देते अपने धाम को छोड़कर। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है सिर्फ आपका अहंकार, सिर्फ मनुष्य की मैं। कुछ लोगों को ना शनिदेव बनने का बड़ा शौक होता है कि मैं शनिदेव बनकर इसे इसकी करनी का दंड दूंगा, चाहे उन्हें सच बात पता है नहीं पता, बस अपने दिमाग में ये फतूर डाल लिया कि ये बंदा गलत है और मैं शनिदेव बनकर इसे दंड दूंगा। तो सचमुच के शनिदेव कहते हैं पहले तो मैं ही तुम्हारा स्थानांतर कर दूंगा। तो होता है कई बार कि यदि आप गलत जा रहे हो तो भगवान आपको सीधे रास्ते लाने के लिए दंडित कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए तो वापस से कैसे वृंदावन की प्राप्ति हो? तो बहुत सिंपल है, अपना समर्पण पूरी तरह से राधिका और बिहारी के चरणों में कर दीजिए, उनके हो जाइए, उनके सुमिरन में, सत्संग में डूब जाइए, बजाय इसके कि बाहर जाकर, वृंदावन से बाहर जाकर बाहर के ही लोगों में आप डूब जाएं। वापस आ जाइए श्री वृंदावन में और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आज़ाद होने का बड़ा शौक होता है, अपने घर से, अपने माता पिता से वो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी स्वामी जी एक संदेश दे रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं आज़ादी चाहिए तो ऐसी आज़ादी के लिए प्रयत्न करो कि तुम्हें माता पिता की कोख में ही ना आना पड़े। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने मन को मत डुलाओ और अपना ध्यान सदैव सदैव बांके बिहारी जी और राधिका में लगाई रखो, ताकि ना तो तुम्हें संसार में आकर मृत्यु जन्म के चक्कर में पड़ना पड़े, आजाद हो जाओ इस चक्र से। और दूसरा कि सांवरे ही सब कुछ करने वाले हैं, वो क्या नहीं कर सकते। वो अगर तुम्हें वृंदावन बुला सकते हैं, वो अगर तुम्हें वृंदावन से दूर कर सकते हैं, तो दोबारा से वृंदावन क्यों नहीं बुला सकते। बस अगर जरूरत है तो सच्ची भक्ति की, सच्ची भावना की, अहंकार रहित होकर अपने आप का पूरा समर्पण बिहारी जी के श्री चरणों में कर देने की। तो बिहारी जी वापस बुलाकर वृंदावन में बसा लेंगे। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं स्वामी जी के पद को, क्योंकि हम इसकी व्याख्या समझ चुके हैं, इसीलिए अब इसके जो पद के जो शब्द हैं, शब्दकोश है, वो भी अब हमें समझ में आ जाएगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं बंदे अख्तियार भला चित ना डुला, आव समाधि भीतर ना हो अगला, ना फिर दर दर पिदर दर ना हो अंधला, कहीं श्री हरिदास करता किया सो हुआ सुमेर अचल चला। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हे बंधे, मनुष्य शरीर प्राप्त जन, तुमको अच्छा अधिकार सत असत, तत्व अतत्व, धर्म अधर्म आदि का निर्णय करने, मनपसंद इच्छा अनुसार ग्रहण करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, ये अधिकार भगवान ने ही दिया है। इसीलिए
चित्त डुला मत, चंचल मत कर, चित्त को रोक कर अंतस्थः हृदय में स्थित होकर श्री बिहारी जी के ध्यान में भगवान में मग्न हो जा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोककर उनमें लग उनकी मधुर लीलाओं का अनुसंधान कर, चिंतन कर, जिससे अगला नाम पहले जैसे अनेक योनियों में भटकते हुए दुर्गति हुई है, वैसे फिर आगे न भोगनी पड़े। दर नाम द्वार दरवाजा, दर नाम द्वार यानी दरवाजा, सो द्वार द्वार माने अनेक देवी देवताओं के दरवाजे दरवाजे मत फिर, उनकी कामना मत कर। पितर दर नाम पिता, पितर दर नाम यानी अपने माता पिता का द्वार भी, तो पितर दर यानी नाम पिता के द्वार पर भी मत फिर, अर्थात ऐसा उपाय कर जो माता पिता का द्वार देखना ही ना पड़े, अर्थात जन्म मरण से छूट का उपाय कर। अंधा मत बन, अर्थात एक बांके बिहारी जी ही सबके माता पिता हैं, सबके रक्षक हैं, सबके स्वामी हैं, सबके सर्वस्व हैं। वे संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने और परम सुख को देने वाले हैं। उनको पहचान और उनकी भक्ति का सेवन कर। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि श्री बिहारी जी सब कामनाओं के कर्ता कारक हैं। वे जो करते हैं वही होता है। सुमेरु पर्वत अचल है, लेकिन उसे भी चलायमान करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी ही सर्व समर्थ हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी ने अपने पद में हमें ये शिक्षा दी है कि अपने मन को हम संयमी बनाएं और हमेशा ध्यान में बिहारी जी को ही रखें, ताकि हमारा अगला बिगड़े नहीं। तो आप इस पे मनन कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और ऐसे ही स्वामी जी के रस भरे पदों को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। ये वीडियोस औरों से भी शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे स्वामी जी के अगले पद की व्याख्या के साथ। तब तक श्री राधे।